छोड़ दीजिए, लेकिन वो हट पकड़े हुए है। वो सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हाथ को ऊपर करके रखा हुआ है और सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा भक्ति कर रहे हैं। ये कौन भक्ति है? आपका ख्याल तो हाथ ही पर है। हाथ पर ख्याल नहीं रहेगा तो हाथ को कैसे आप ऊपर करके रखिएगा? हट, जबरदस्ती। एक खड़े हैं तो बस खड़े ही हैं, खड़े। कौन भक्ति है ये पता नहीं लगता है। भगवान कृष्ण इतने बड़े महायोगेश्वर हुए, वो नहीं बोले कि हाथ को खड़ा करके रखो, हाथ को ऊपर उठा के रखो। भगवान शिव हुए, वे नहीं बोले कि खड़े रहो। भगवान शिव कैलाश पर खड़े होकर के ध्यान करते थे। ये पाखंडियों का काम है कि लोग देखेंगे तो समझेंगे कि बहुत बड़े भक्त हैं। ये दिखावा से भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो इतना सरल है, इतना सरल है कि आप आराम से बैठ जाइए और केवल सूरत का खेल अगर समझ जाइएगा तो हजारों वर्षों तक अगर कोई हाथ उठा करके रहेंगे और जो सूरत की खेल को समझ जाएंगे वह उससे कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। हिरण्यकशिपु कैसा है? खड़ा था ना, चौथा पर, पैर के चौथा पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहा। वरदान क्या पाया? कैसी मतलब मूर्खता है, ध्यान भी कर रहा है लेकिन ख्याल कहाँ है? वरदान क्या ले रहा है कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि एक तो असंभव है, मरूं नहीं, जो आया है वो तो जाएंगे। राजा रंग फकीर वो तो जाएंगे ही, लेकिन और कोई वरदान मांगो। तो बहुत सोच समझ करके मांगते हैं। ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। दिन रात होता है, सोचा कि न दिन में कोई मारेगा न हमको रात में मारेंगे, है? न मैं घर में मरूं ना बाहर में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं। मतलब इस ढंग से ना मैं धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, इस ढंग से ब्रह्मा जी को बांध लिए। वो सोचा कि अब तो हम अमर हो गए। लेकिन नरसिंह भगवान सबका उत्तर दिए संध्या के समय, घुसटोने का समय था। बोले कि बताओ अभी दिन है कि रात है? बोले कि ना दिन है ना रात है, सांझ का समय है, घुसटोने का। दिन है कि रात है? ना दिन है ना रात है। अभी तो कहाँ है? धरती पर है कि आकाश में? बोले तुम्हारे जान पर, न धरती में न आकाश में, जान पर। ये देखो, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? नाखून बड़ा बड़ा, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है। मतलब हर एक पॉइंट का जवाब दिए। मैं मनुष्य हूं कि जानवर? बोले कि ना आप मनुष्य है ना जानवर। उसी नाखून से फाड़ दिया। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि वह हिरण्यकशिपु अभी नहीं है। शरीर के प्रति जो हम आपकी ममत्व भाव है, ये हिरण्यकशिपु का ही लक्षण है। मत सोचिएगा कि हिरण्यकशिपु थे, अभी नहीं है। उस समय में तो हमको लगता है एक आध हिरण्यकशिपु थे, अभी तो बस खाली उसी का सगा संबंधी है। शरीर के प्रति मोह, शरीर के प्रति कौन सोचता है कि हम मर जाए?
है किसी की इच्छा मरने की? वृद्ध होने के बाद भी इच्छा नहीं जाती है कि हम मरे। मतलब उन्हीं के खानदान से हम भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का सारा संस्कार हमारे अंदर में है। लेकिन जो ज्ञान की ओर जाने वाले हैं, ध्यान की ओर जाने वाले हैं, उनको शरीर से अब ऑटोमेटिक आसक्ति हटने लग जाता है। ध्यान में ऊपर चढ़ गया तो फिर करना क्या है? तो ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी है कि हाथ को उठाए हुए रखेंगे। ऊपर चढ़ने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए कोई जरूरत है कि हम खड़े रहेंगे, एक पैर पर रहेंगे, दो पैर पर रहेंगे? ये सब भक्ति का तरीका नहीं है, दिखावा है। एक तो नहीं जानते हैं, जो भक्ति के मार्ग को नहीं जानते हैं वह तो बेचारा मूर्ख बन करके संसार वैसे ही घूम रहे हैं। लेकिन जो जानते हैं वो भी शरीर को तपाते हैं, तो दोनों मूर्ख है। दोनों, एक जान करके मूर्ख बनता है, एक अनजान में मूर्ख बना हुआ, दोनों मूर्ख हैं। लेकिन संतों ने जो इस रास्ते पर चला, इस मार्ग को तय किया, उन्होंने देखा, कबीर साहब कहते न जोगी जोग से ध्यावै, न तपसी देह जरवावै। क्या जरूरत है पंच अग्नि का सेवन करने का? हठ योगी बैसाख जेठ के चिलचिलाती गर्मी में चार कोने पर धंधोरा लगा देते हैं, अब बीच में सूर्य का तपता हुआ धूप, सूर्य की गर्मी, पंच अग्नि का सेवन करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। उनके मन में होता है कि जितना शरीर को कष्ट देंगे उतना जल्दी परमात्मा मिल जाएगा। शरीर को तपाने से सूरत आपका कभी भी नहीं तपेगा। सूरत को तपाने के लिए तो बस ख्याल से ही, जैसे कछुई अंडा देती है जमीन पर, वह रहती कहाँ है? पानी में। अब ख्याल उसका कहाँ रहता है? अंडा पर। संत पलटू साहब ने बड़ा सुंदर बात कहा है, कमठ दृष्टि जो लावई, कछुई की दृष्टि जो लाता है, सो ध्यानी प्रमाण, वही ध्यानी प्रमाणित है, उसी ध्यानी का प्रमाण है, गिनती है। सो ध्यानी प्रमाण, सूरत से अंडा से है। वही ध्यानी प्रमाणित है जो सूरत से अंडा से है, अर्थात अपने भीतर में एक बिंदुता को हर हमेशा ख्याल से सेवते रहते हैं। आंख बंद है लेकिन भीतर में परमात्मा की ज्योति बराबर उसको देखते रहते हैं। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, दूसरा उदाहरण भी है। एक तो कछुई का उदाहरण, और दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे पनिहारी पुराने जमाने में या अभी भी मरुस्थल में जहां पूरा देहात है, तो वहां की मां बहनें पानी भरने के लिए कलसा में, घड़ा में पानी भरने के लिए जाती है दूर, और पानी भर करके दो घड़ा रहता है, एक
छोटा बच्चा है तो उसको भी गोद में ले लेती है, और 2 घड़ा भी है। पानी भर करके एक घड़ा को सिर पर रख लेती है, दूसरे घड़ा को हाथ से दबा लेती है। एक बच्चा है तो उसको भी दूसरे हाथ से दबाई हुई है। और सखी सहेली के साथ खूब आराम से बातचीत करती जा रही है, हंसी मजाक जो आपस में होता है अपना करती जा रही है। लेकिन उसका ख्याल सिर वाले घड़ा पर ही लगा रहता है, उसको पकड़ती नहीं है, उसको छोड़ देती है और जा रही है। ख्याल उसका घड़ा पर ही रहता है। हमने YouTube में देखा कि घड़ा पर घड़ा, उसके बाद भी घड़ा, उसके बाद भी घड़ा, नृत्य कर रही है, नाच रही है, घड़ा नहीं गिर रहा है क्योंकि ख्याली मन उसका वहीं लगा हुआ। ग्लास पर ग्लास, उसमें भी पानी भरा, ऊपर में दे दिया घड़ा, फिर भी नाच रही है, घड़ा सिर पर से नहीं गिर रहा, मतलब ख्याल वही घड़ा पर लगा हुआ है। इसी तरह से जो अच्छे ध्यानी हैं, जो सही में ध्यान करने जानते हैं, अपने अंदर में गए हैं, एक बिंदुता को प्राप्त कर लिए हैं, बिल्कुल उसी तरह से, चाहे वह अभी आपसे बातचीत कर रहा है, गपशप कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान वहीं पर लगा रहता है। जैसे आप सुंदर भोजन करते हैं, वह ख्याल कई दिनों तक रहता है। एक बार मैं पटना आश्रम में था, बहुत बढ़िया दुकान से, पटना में बहुत बढ़िया मिष्ठान दुकान से बर्फी लाया था। इतना सुंदर बर्फी का स्वाद लगा था कि कई दिनों तक उसका याद रहा। वाह, कितना सुंदर बर्फी है। जो भी आप सुंदर चीज खाते हैं तो ख्याल आपका बहुत दिनों तक उस पर लगा रहता है। ऐसे ही ध्यान में जब आप थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं और परमात्मा की ज्योति को एक बार निहार लेते हैं, बराबर उसी पर ख्याल लगा रहता है। भले ही ध्यान करने के बाद उसको आप देखिएगा, लेकिन अभी नहीं भी देख रहे हैं तो ख्याल वहीं पर लगा हुआ है। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग गावे, कर छोड़े मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आप चरने को जावे। मनियार सांप, जिसके मस्तक में मणि हो जाता है, मणि बड़ा कीमती होता है। पहले बुजुर्ग लोग कहानी कहते थे कि मनियार सांप मणि को छोड़ दिया, गए चरने के लिए। राजकुमार एक छिट्टा उधर से गोबर लेकर के आया, वह मणि पर रख दिए, मणि बुझा गया। वह सर्प देखता है मणि कहाँ है, मतलब इस शरीर को पटकते पटकते मर जाता है, क्योंकि मणि के बिना वह नहीं रहता। असल में यही हालत अच्छे ध्यानी की होती है। जो अच्छा ध्यान करते हैं वे भी वही सांप की भांति, मनियार सांप की भांति, जब उसका ध्यान जब उचट जाता है तो भी छटपटाने लग जाते हैं। एक हरिद्वार में एक महात्मा जी ध्यान करते थे। ध्यान करते करते अचानक एक दिन गए इधर उधर भंडारा पाने के लिए। उसके बाद वह जब आए, ध्यान पर बैठे तो उसका ध्यान से मन उचट गया। और जब ध्यान पर बैठते थे तो लाल साड़ी पहनी हुई युवती, शादीशुदा,
नई युवती शादीशुदा लाल साड़ी पहनी हुए सामने में आ जाती थी। हमारे गुरु महाराज का ध्यान करते थे महात्मा जी, खूब बढ़िया एकदम हो बहुत ध्यान होता था। जब आंख बंद करे ध्यान करने के लिए बैठे, बस वही युवती का अपने गुरु के पास गए, बोले कि पहले मैं ध्यान करता था, हो अपने इष्ट को देखता था, अब नहीं दिखाई पड़ता है, क्या कारण है? बोले कि कोई अखबार गंदा पढ़ा क्या? बोले कि नहीं। कोई और अश्लील किताब वगैरह? बोले कि नहीं। आखिर कारण क्या हुआ? कहीं फोटो अश्लील? नहीं। तब फिर क्यों ऐसा होता है? तो भंडारा पाने के लिए भी गया था, कहाँ? गीता कुटीर। पता लगाओ वह भंडारा किसने दिया था, कौन दिया था भंडारा, पता लगाने के लिए गए। एक सेठ जी पैसा के लालच में आकर के दूसरे सेठ को अपनी युवती लड़की बूढ़े सेठ को दे दिए थे। पैसा के लालच में पड़ करके अपनी बेटी को बेच दिए, उनके साथ शादी कर दिए, पैसा ज्यादा दिया, पैसा के लोभ में बेटी को बेच दिए और सोचा पाप को कटाने के लिए कहाँ जाएंगे, तो गीता कुटीर में कुछ रुपया भंडारा भी कर दिए पाप कटाने के लिए कि हम इतना बड़ा पाप किए हैं, कन्यादान जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किए हैं, तो चलो इस पाप से प्रायश्चित के लिए गीता कुटीर में भंडारा कर दिया। पता लगाए तब पता लगा कि ये बात है। इसलिए वही युवती सामने में ध्यान के समय में आ जाती थी। अकुला है, ध्यान बनता था, उसके बाद ध्यान नहीं बनता है तो मन व्याकुल हो जाता है। सुतीक्ष्ण मुनि भी ध्यान करते थे, बढ़िया बढ़िया ध्यान करते थे। राम के सगुण रूप का अच्छा ध्यान करते थे, हूबहू। जैसे राम जी वनवास आ रहे थे, सुतीक्ष्ण मुनि को मालूम हुआ कि राम जी इधर ही आ रहे हैं, तो आगवानी के लिए, राम जी के आगवानी के लिए सुतीक्ष्ण मुनि चलते हैं। तो चलते चलते उनको लगा कि ध्यान के बिना उसका मन कैसे लगने लगा, और ध्यान करना चाहिए, ध्यान कभी कभी ऑटोमेटिक मन में आ जाता है, ध्यान करना चाहिए, तो वह आगे नहीं बढ़ सके, बैठ गए ध्यान पर। एक सत्संगी है मानगढ़ में, वो कभी जब बैठते हैं कुछ देर तो उसके बाद कहते हैं कि मन होता है ध्यान करने का। अब कहीं भी बैठ गए या ध्यान में बैठ गए तो बस पूरा निश्चय हो जाते हैं, सब ख्याल को भूल जाते हैं, और वो उसके ऊपर बैठी हुई है, बैठते बैठते बस मन ऐसे ध्यान करके आंख बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक आंख बंद हो जाता है, आंख बंद कर लेते हैं, बैठ गए तो बस घंटा भर बैठ जाते हैं। ऑटोमेटिक ध्यान करते करते अभ्यास जब आगे हो जाता, बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिक कभी कभी हो जाता है ध्यान करने का। वैसे ही सुतीक्ष्ण मुनि को भी हुआ, वो भी बैठ गए ध्यान पर। ध्यान पर बैठ गए तो राम जी ध्यान पर बैठे, राम जी उनके सामने आ गए। राम भगवान देखते हैं कि मेरी अगवानी के लिए आ रहा था, ये तो ध्यान कर रहा है। उसको जगाने का पहले कोशिश किया, आवाज दिए, आवाज नहीं सुना। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके ध्येय रूप को बदल दिए, दो भुजी रूप का ध्यान कर रहे थे, चौभुजी रूप बना दिए। तो इष्ट के रूप में परिवर्तन देख करके कि मैं जिसका ध्यान कर रहा था ये कहां से आ गया, चौभुजी, मैं तो दो भुजी वाला ध्यान कर रहा था, दो भुजी रूप का ध्यान कर रहा था, चौभुजी कहां से? अकुला गए। अकुला करके आंख खोलते हैं तो देखते हैं राम जी को सामने, प्रणाम किए, नमस्कार किए। मतलब कहने का कि जो ध्यान करते हैं
अच्छा ध्यान लगता है, ध्यान जब उचट जाता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। जैसे मनियार सांप की मणि खो जाए, वह व्याकुल हो जाता है, तड़पते तड़पते वह प्राण अपना अंत कर देता है। इसी तरह से कहते हैं, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित कलसा मिलावे, फनी बनी धरे उतारी आप चरने को जावे, वह गाफिल ना रहे सुरत मनि माही रहावे। पलटू सब कारज करे सुरत रहे अलगान, अकमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। कहते हैं जो कछवी की दृष्टि लाता है तो वही ध्यानी परमान। पलटू सब कार्य करे, सब कार्य करते हुए भी आप अपने ख्याल को, सूरत को बिल्कुल केंद्र पर रख सकते हैं। काम धाम छोड़ करके भी ध्यान करने वक्त में अपने ख्याल को ठीक कर सकते हैं, लेकिन काम छोड़ करके काम करते हुए भी अच्छा तो वह होता है कि काम करते हुए अगर आपका ख्याल ठीक रहता है तो तब आप ध्यान पर बैठिएगा तो मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि हम शरीर से काम नहीं करते, लेकिन मन तो बराबर कुछ न कुछ चिंतन करते रहता है, विचार करते रहता है। अब बहुत रंग का जो विचार करता है वही दिमाग पर बैठ जाता है। बहुत विचार जो दिमाग में आता है वो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है, और जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो वही सब उभरने लग जाता है, वही सब बात याद आने लग जाता है। रात में नीतीश जी भजन गा रहे थे, पहले बढ़िया भजन गाते थे, और रात में एक दो जगह त्रुटि हमने देखा तो मेरा दिमाग अलाउ किया कि इधर अभ्यास करना छोड़ दिए। कोई भी काम को आप अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो वह काम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। उसी की बात नहीं, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं या आप या कोई भी है, आप बराबर भजन गाते हैं तो बहुत भजन आपको याद रहता है। अब भजन गाना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे याद किया हुआ भजन भी भूलने लग जाते हैं। पहले मैं भी जब बैठता था शाम के समय तो 4-5 भजन गाता था, इधर छोड़ दिया हूं तो शायद जो गहराई से याद है वही याद है, बाद बाकी धीरे धीरे भूल गया। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, कहते हुए पाठ को ना दोहराना धब्बा है, झाड़ू बुहारू नहीं लगाना मैल है, असावधानी पहरेदार का मैल है, और आलस्य सुंदरता का मैल है। मतलब जिस घर में बराबर झाड़ू बुहारू नहीं पड़ता है तो वह घर गंदा हो जाता है। जो बराबर पाठ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे पाठ को भूल जाते हैं। गुरु महाराज जी के प्रवचन में है कि पहले के शिक्षक जो पढ़ाते थे तो शनिवार को नया टास्क नहीं देते थे, नया सबक नहीं देते थे, पुरानी सबक को ही दोहराते थे कि 6 दिन तक जो तुमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा उसी को पुनरावृत्ति करवाते थे। तो पाठ ना कहराना, पाठ ना दोहराना धब्बा है। असावधानी पहरेदार का मैल है। जो असावधान रहते हैं तो वे कभी भी पहरा नहीं कर पाएंगे। पहरा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सो रहे हैं, उनसे पहरा होगा। सावधान, लक्ष्मण जी कैसे सावधान रहते थे राम जी की सेवा में कि थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं हो, इसलिए वीरासन से बैठे रहते थे रात को, वीरासन से बैठे रहते थे धनुष में।
मतलब इसी तरह से हम आप ध्यान भी अगर बराबर नहीं करते हैं तो जो ध्यान करते थे धीरे धीरे उससे नीचे उतरने लग जाते हैं। ख्याल बराबर ध्यान का नहीं करते हैं तो ध्यान से धीरे धीरे नीचे जाने लग जाते हैं। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे? अगर वैराग युक्त अभ्यास है फिर निराश व्यक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सत सरल युक्ति पास हो और पास क्या करे? अगर सही युक्ति आपके पास है साधना की और आप साधना बढ़िया से करते हैं, ध्यान बढ़िया से करते हैं, तो फिर और पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बढ़िया से ज्ञान शौच पवित्र ज्ञान का ही चिंतन करो, अपवित्र ज्ञान दिमाग से धीरे धीरे निकाल दो। वासना कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन साधना पूरा होता है। इतना साधना करिएगा एक दिन पूर्ण हो जाइएगा, लेकिन वासना कभी पूरा नहीं होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए महापुरुषों ने कहने की कृपा की है कि ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, उत्तम विचार मन में बराबर लाते रहिए, गलत विचार को जगह नहीं दीजिए। हाँ, अगर गलती से आपका मन भागता ही नहीं, हटता ही नहीं है, तो कभी कभार गलती भी करना चाहिए। वह गलती को एक बार गलती करने से अगर सदा की गलती आपका ठीक हो जाए तो वह गलती कर लेना चाहिए। जो गलती करता वही सही भी कर पाता है। जिनके अंदर में गलत करने का साहस होता है वही एक दिन सही भी कर पाता है। आप देखिएगा भक्तों के लिस्ट में ज्यादातर गलत आदमी ही परमात्मा का भक्त बना है। जो ज्यादा गलती की ओर गया वह ज्यादा अपने आप में पछताए, और जितना ही गलती की ओर गए उतना ही जब मुड़े तो परमात्मा की ओर सीधे चले गए, क्योंकि वह देख लिया। गलती करके गलती का पनिशमेंट उनके सामने झलक गया कि देखो गलती हमने किया तो इसका परिणाम क्या मिला। तब वह गलती से बिल्कुल मुड़ गया और सीधे परमात्मा की तरफ चला गया। अगर कोई गलती आपके दिमाग में बैठ गया है तो वह गलती करके ही सदा के लिए उसको निकाल दीजिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा के लिए बराबर किसी गलती को घर मत बनाने दीजिए, सदा का घर मत बनाने दीजिए। तो सदा का घर बना लेगा तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाइएगा। घर मत बनाने दीजिए, वासना को घर मत बनाने दीजिए। वासना अपना घर बनाना चाहता है, वो सदा के लिए घर बनाना चाहता है। जब वासना अपना सदा के लिए घर बना लेंगे तो परमात्मा जहां वासना है वहां परमात्मा नहीं है, वहां पर ध्यान भजन भी नहीं होगा। ध्यान करिएगा लेकिन ध्यान होगा नहीं जब तक वासना विहीन न हो जाए। मन में कोई भी इच्छा है वही इच्छा की तरफ आपका ख्याल जाएगा। इसलिए परमात्मा की तरफ जाना है तो वासना से ऊपर उठना पड़ेगा। कोई भी इच्छा मत उसको जगह लेने मत दीजिए, घर बनाने मत दीजिए। उसके बाद जब आप साधना कीजिएगा निर्मल मन से ध्यान करिए, मन उसका निर्मल होगा जो शरीर से भी शिष्टाचार का पालन करेंगे, मन से भी शिष्टाचार का पालन करेंगे। शरीर का शिष्टाचार बहुत बार मैंने कहा कि जब आप शौचालय जाते हैं, शौचालय जाने के बाद
जिस हाथ से पंछुआ लेते हैं वह हाथ से कपड़ा लत्ता या अपने शरीर को मत छुइए। चापाकल के पास आते हैं, दाहिने हाथ से चापाकल को चला करके 2-3 बार पहले बाएं हाथ को साफ कीजिए, तब दोनों हाथ को साफ कीजिए। उसके बाद लोटा कमंडल और कोई बर्तन है तो उसकी सफाई कीजिए। कपड़ा लत्ता भी जब तक हाथ नहीं धोले तब तक कपड़ा लत्ता को हाथ से मत टच करें। लघु शंका जाए तो पानी लेकर के जाएं। आप शरीर से पवित्र रहिएगा तो पवित्र काम करने की इच्छा जगेगी। शरीर शुद्ध होने से मन में शुद्धता आती है, और जब मन में शुद्धि आती है तब ध्यान करने का मन होता है। मन शुद्ध होता है पंच पाप को त्यागने से। त्याग पंच पाप हो, और पाप क्या करे? 5 ही तो पाप है, उसको त्याग दिया तो फिर और कौन पाप आपको क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आपका हृदय साफ होगा, पवित्र हृदय होगा। साथ ही साथ नारियों के लिए पातिव्रत होना भी हृदय की शुद्धि है। पातिव्रत होते हुए पंच पापों का परित्याग करते हुए साथ साथ आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे तो मन आपका शुद्ध होते होते इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि एक दिन यह परमात्मा के पाने काबिल हो जाएंगे। परमात्मा को पाकर के सदा के लिए कृतकृत हो जाएंगे। इन्हीं को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।